हम सभी की लाइफ में एक ऐसा फेज़ ज़रूर आता है कि जिसमें हमारे पास पैसा नहीं होता है, बट हमें फिर भी काम करना पड़ता है, मर-मर के करना पड़ता है। हमारे पास सब कुछ होता है, घर होता है, घर की सब सुविधाएँ होती, फिर भी घर छोड़ के भाग के काम करना पड़ता है। हमें काम करने का मन नहीं भी है तो भी काम करना पड़ता है। हमें पैसे कम मिल रहे हैं तो भी हमें काम करना पड़ता है। हमें मैनेजर की गाली सुन रही है तो भी हमें काम करना पड़ता है। धिक्कार है तो भी करना पड़ता है। कोई जॉब में मतलब आपको कोई वैल्यू नहीं कर रहा है और आप अपने बस समय पास कर रहे हो, आप वहाँ पर आपको कोई रिस्पेक्ट भी नहीं मिल रही होती है। आप कैसा भी काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, मगर आपके कोलीग्स की तरफ से कुछ लोग होंगे जिनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही होती है। कुछ होंगे जिनके ऊपर फालतू में काम दूसरों का पकड़ाया जाता होगा, फिर भी आपको करना है। आप मना कर ही नहीं सकते हो, नहीं तो आपको प्राइवेट जॉब से निकाल दिया जाएगा। यह ये सिचुएशन हर एक की लाइफ में आता है और हर कोई इस चीज़ से गुज़रता है। बट ये फेज़ इतना ज़्यादा बुरा होता है सबके लिए कि नहीं चाहते हुए भी काम नहीं करना चाहते, फिर भी काम करना पड़ता है। फिर अगर कंपनी छोड़ने की सोचो तो वो मैनेजर कहेगा कि नहीं, अभी तुम छोड़ नहीं सकते हो क्योंकि हमारे पास रिसोर्स है नहीं, हमें बंदा ढूँढना पड़ेगा। तुमको पैसा बढ़ाना नहीं है, अब बंदा छोड़ के दूसरी जगह जाना चाहे तो तुम रोक रहे हो। ये बात सही है कि प्राइवेट में आप अगर जाना चाहते हो तो आप जाओगे ही, आपको कोई रोक नहीं सकता ज़बरदस्ती। ये आपकी लाइफ है, आपको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आपको अपनी फैमिली भी देखनी होती है, आपको अपने खुद का भी देखना पड़ता है, आपको अपने सराउंडिंग भी देखनी होती है कि आपका क्या चल रहा है, आप कितना पैसा कमा सकते हो, कितना नहीं कमा रहे हो, आपकी वैल्यू क्या है। आपको अपनी वैल्यू से कम ही मिल रहा होता है। दिस इज समथिंग कि हर कोई इस चीज़ से गुजर रहा है, बट सब कोई स्टेप लेना चाहता है इसके थ्रू कि कुछ हमारे लिए बेटर हो जाए, कुछ हम अच्छा कर जाएं, बट चाहते हुए भी कुछ नहीं हो रहा है। दिस इज समथिंग कि हम लोग नहीं भी चाहे तो भी हम अपने आप से डिसीजन यहाँ इस फेज़ में ले नहीं पाते हैं। इस फेज़ से हर कोई गुजरता है, कोई इसके मतलब कि इसको झेल जाता है, बहुत अच्छे से झेल जाता है, वो खुश भी रहता है, उसको काम पे ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं आती है, वो काम भी कर जाता है और उसके ऊपर मतलब कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि जो आदमी बोल रहा है बोलने दो, भौंक रहा है भौंकने दो, हमें तो कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि वो इंसान मैं हूँ, कुछ है मेरी कंपनी में जो थोड़ा बहुत परेशान हो जाते हैं, वो जिटरी टाइप के हो जाएंगे, इरिटेट होने लग जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर में। उनसे बात करोगे तो थोड़ा लगेगा कि उनको ऊपर स्ट्रेस हो रहा है इस चीज़ का कि कोई उनको बोल रहा है बार बार कि काम करो काम करो काम करो। हाँ, इस तरह से काम नहीं हो सकता है, अगर आपका फोकस है भी तो भी आपका फोकस हट जाता है। बट ये बात मैनेजर्स को समझ में नहीं आती, वो भी उस फेज से गुजरे हुए होते हैं, बट वो फिर भी हमको उसी तरह से ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो उनको उनके मैनेजर ने ट्रीट किया था। दिस इज समथिंग कि मैनेजर्स को सोचना चाहिए कि आपका ही एम्प्लॉय है, आप ही के लिए काम कर रहा है, आपको और अच्छा काम करके देगा अगर आप उसको एक अच्छे से ट्रीट करोगे। बट नहीं, ट्रीट करना नहीं है, और चाहते भी हो काम अच्छा हो, काम परफेक्ट हो, काम टाइमली हो। हम लोग जैसे कोई भेड़ बकरी हैं, एक दिन हम भी मैनेजर बनेंगे, हम भी चाहेंगे क्या हमारा एम्प्लॉय काम करके दे बट उसको परेशान ना करें। बट कुछ मैनेजर्स होते हैं जो अपना घर का गुस्सा एम्प्लॉय पे निकाल रहे होते हैं। और यही बात, मैं स्ट्रेस की तरफ आ रहा था, टॉपिक से बीच में भटक गया मैं। कुछ होते हैं कि जो स्ट्रेस लेते हैं, बट वो क्या है कि वो दूसरे को फिर पिन पॉइंट करने लगेंगे कि ये तुम्हारा काम था, तुम्हारी गलती है, बल्कि गलती उन्हीं की है। बट वो दूसरे पे करके अपना स्ट्रेस कम करना चाहेंगे, बल्कि वो और स्ट्रेस ले रहे होते हैं। और कुछ होते हैं जो कि भाई अजर्रा स्ट्रेस लेते हैं कि स्ट्रेस से कुछ होना नहीं है। आपको मतलब कि आप चाह के भी आपको मतलब अगर ऐसा आप सोच रहे हो कि आपका सब सही हो जाएगा, काम कम हो जाएगा, मैनेजर अच्छे से बात करने लग जाएगा, भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम स्ट्रेस लो ना लो, तुम्हारी तबीयत खराब होगी, तुम्हारी हेल्थ पे फ़र्क पड़ेगा, तुम्हारे मैनेजर को कोई घंटा असर नहीं पड़ेगा। तुम सही से ऑफिस आ नहीं पाओगे, सही से काम कर नहीं पाओगे, तुमको निकाल के फेंक देगा। इस बात को तुम लोगों को सोचना चाहिए
स्ट्रेस से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी खुद की तबीयत खराब होगी, तुम्हारा खुद का करियर भी मतलब कि हैंगिंग बैलेंस में आ जाएगा कि कभी भी रस्सी टूटी और तुम नीचे धड़ाम, भारी निकाल देगा वो। ये लोगों को सोचना चाहिए अपने उसको, अपने बारे में। बट लोग हैं कि बस इस चीज़ का स्टेप नहीं लेना चाहते हैं। मैनेजर को भाई बोल दो कि भाई आप सही से बात करो, हम काम करके देंगे और अच्छा करके देंगे, बट भाई बार बार सर के ऊपर आके बैठ के डंडा मत करो। हम भी यहाँ काम करने के लिए आए, हम आपको परेशान करने के लिए नहीं आए, हम काम अच्छा ही करना चाहते हैं, हम बुरा नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि हमको कोई उल्टा सीधा फालतू में बोले, बट जब हमको ट्रीट अच्छे से नहीं किया जा रहा है तो हमारा फोकस ही नहीं हो पाता है। अगर हम कुछ सही भी कर रहे हैं तो लगता है हम गलती कर रहे होंगे, क्योंकि भाई इसी तरह से ट्रीट ही किया जा रहा है। ये इस चीज़ को मतलब किस तरह से रखा जाए समझ में नहीं आता है। बट मैनेजर्स को इस बारे में सोचना चाहिए, जितने भी मैनेजर्स हैं पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं। हाँ, हिंदी में बोल रहा हूँ तो बाहर जाके इंग्लिश में क्या ही समझेंगे वो लोग, अगर कहीं गलती से वीडियो मेरी पहुँच भी गई। बट लोगों को इतना स्ट्रेस हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि काम करना ही है भाई, चाहे तुम्हारी लाइफ में कुछ भी हो, तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। तुम नहीं चाहते हो तो भी तुम्हें करना पड़ेगा। तुम अपने ऊपर स्ट्रेस मत लो, तुम अपनी तबीयत मत ख़राब करो। तुम्हारी हेल्थ तुम्हारे पेरेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। पैसा आएगा, पैसा चला जाएगा। हाँ, मानता हूँ पैसा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टाइम आज की डे एंड एज में पैसा नहीं है तो सर्वाइवल मुश्किल है। और प्राइवेट जॉब्स अब ऑफिस बुलाने लग गए हैं। सो मुंबई, बेंगलोर, पुणे, दिल्ली एनसीआर पूरा कहीं चले जाओ भाई, महंगाई हो गई, बहुत गंदी महंगाई है। आप कुछ खरीदना चाहो, अगर अपने लिए सोचो फ्लैट खरीद लो तो फ्लैट भी नहीं खरीद सकते। फिर आप लड़कों के लिए तो स्पेशली है कि अगर रिश्ते के लिए कोई आएगा तो भाई लड़के का खुद का अपना फ्लैट ही नहीं है। भाई तुम्हारी बिटिया भी तो है, उसको भी कहे तो फ्लैट खरीद, उतनी पढ़ाई कर लेती। तुम लड़के को ही जज कर रहे हो, उसी ज़माने में तुम्हारी लड़की भी रही है। बट हम लड़कों के साथ ये होता है, और लड़के लोग भाई अपने काम पे, मुझे पता है कि बहुत दिक्कत होती होगी, बट फिर भी अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करो, अपने आप के माइंड पे काम करो, थोड़ी एक्सरसाइज करने की कोशिश करो, थोड़ी देर आधे घंटे करने की कोशिश करो। बट माइंड कंट्रोल होगा तो काम भी अच्छे से होगा। वो जो स्ट्रेस देना चाहते हैं वो स्ट्रेस नहीं लोगे, आपको अच्छा फील होगा, आप घर खुशी खुशी जाओगे। सुबह सुबह ऑफिस भी कोशिश करोगे कि खुशी खुशी आए, क्योंकि आप फिर स्ट्रेस ले नहीं रहे होगे। हम सब लोग उस फेज से गुजरते हैं, सब लोग गुजरे भी होंगे, जो आज सीनियर हो गए हैं और जो अभी बच्चे आएंगे वो गुजर रहे होंगे, और कुछ होंगे जो उस गुजरते हुए फेज से निकल रहे होंगे बाहर, और कुछ एक्स्ट्रा अचीव करने के लिए कोशिश कर रहे होंगे, शायद मैनेजर लाइन में आए। तो उनसे जो लोग मैनेजर बनेंगे आके आगे, तो भाई अपने एम्प्लॉय को अच्छे से ट्रीट करने की कोशिश करना, तो आपको काम भी अच्छे से करके देगा। कोई ख़राब काम नहीं करना चाहता है। चलो रखता हूँ मैं फ़िलहाल, अभी वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ। काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है, 8.5 मिनट की हो गई, अब 9 मिनट की भी हो जाएगी। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम।